आपके साथ मैं हूं विवेक और आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। और खबर है गाजियाबाद से, जहां पर अब सनातन के प्रति जो है लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। दो ऐसे मामलों का जिक्र हम कर रहे हैं जहां पर काजल साहू का जिक्र हो रहा है। दूसरी जो महिला है वो सोनिया खान थी, अब सोनिया चौधरी बन गई है। यानी कि कहानी ये है कि सनातन के प्रति जो लोगों की आस्था है वो बढ़ती जा रही है, घर वापसी हो रही है। खुशबू खान की घर वापसी और जो तस्वीरें बता रही हैं कि वो दो मुस्लिम महिलाओं ने किस तरीके से सनातन का सहारा लिया और फिर से हिंदू धर्म को अपनाया है। पूरे विधि विधान के साथ सनातन के सभी प्रयोगों को यहां पर सम्मिलित किया गया और दो मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू धर्म अपनाया है। हालांकि दोनों ही महिलाओं की ये कहानी जो है वो इसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें सिर्फ हिंसात्मक इनके ऊपर उत्पीड़न हुआ, इन्हें मारा पीटा गया, जलील किया गया और आखिरकार इन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो सनातन का रास्ता था और मुस्लिम से ये दोनों महिलाएं हिंदू बन गई, यानी कि सनातन की राह इन्होंने पकड़ ली। इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ। दो मुस्लिम महिलाएं सनातन धर्म में आ रही हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि गौमूत्र पिलाकर उनका जो शुद्धिकरण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। गाजियाबाद साहिबाबाद के मंदिर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये दोनों ही महिलाएं मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन आप इनके वेशभूषा को देखकर पहचान पाएंगे कि मांग में सिंदूर है, माथे पर बिंदी लगी हुई है। तो अब हिंदू धर्म में ये दोनों जो महिलाएँ हैं वो शामिल हो रही हैं और अपनी आप बीती रिपब्लिक भारत से बात करते हुए इन लोगों ने बताया कि पहले और अब के जीवन में कितना बदलाव है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अपनी मर्जी से जो मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में जो शामिल हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। और आप तस्वीर देखेंगे कि हिंदू रक्षा दल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल होने के पीछे इनकी मंशा ये थी कि इनका पहले जो जीवन रहा वो बहुत परेशानियों के साथ रहा और उसके बाद अब जो ये दोनों ही महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। पिंकी जी, दोनों को आप घर वापसी करा रहे हैं, गौमूत्र पिला रहे हैं। हमने बात की, वो कह रही थी बेहद परेशान थे जीवन में। क्या आप लोगों के पास ये आई थी, उनके बाद अपनी आप बीती बताई इन लोगों ने? इन्होंने मुझे जब आप बीती बताई तो मुझे पता लगा इस्लाम के अंदर किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और महिलाओं को बुर्के में बंद किया जाता है। और इनको जो भी पुरुष जब ये कह रही हैं कि हमारा जो भाई है, सगा भाई, वो ही हमें अच्छी नज़र से नहीं देखता है, तो कौन मुसलमान हमें अच्छी नज़र से देखेगा। इसीलिए इन्होंने कहा है कि हमें विधिवत तरीके से हवन पूजन करके हमें सनातन धर्म अपनाना है और इनकी आस्था और हमारे जितने भी सनातन धर्म के पुरुष हैं सब में चरित्र और संस्कार सब कुछ देखते हुए तो इनकी आस्था थी और हम इनको विधिवत तरीके से सनातन धर्म में वापसी करा रहे हैं। आप अपनी मर्जी से सनातन धर्म में आ रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आई नहीं हूँ, आ गई हूँ 8 साल पहले। मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे पति भी है और मुझे हिंदू ही धर्म अच्छा लगता था शुरू से और अभी भी अच्छा लगता है। मगर हिंदू धर्म में लड़कियों का कन्या मानते हैं और बहू को लक्ष्मी मानते हैं। अब मुस्लिम धर्म में कुछ नहीं मानते। बहुओं को ना बेटियों का अत्याचार करते हैं, बुर्खा पहना के बदतमीजी करवाते हैं, ना बहन भैया का रिश्ता समझते हैं, बहन भैया को करवा देते हैं शादी। मेरे पापा ने खुद 3 शादी कर रखी है बुढ़ापे में। अच्छा, आपके पिताजी? हाँ, 3 बच्चे हैं बुढ़ापे में, 80-90 साल है उनकी उम्र। और बांग्लादेशी लाएगा वो, रोहिंग्या मुसलमान। तो मैं उन पर ऑप्शन उठाई थी तो मुझे मारने काटने धमकी दी जा रही है अभी भी। तो मैं भैया के पास आई, बंजर यहाँ पे हिंदू रक्षा दल में आई थी मैं, पिंकी भैया के पास आई थी जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी। अब मैं खुश हूँ। पहले क्या नाम था? सोनिया खान था, मैं सोनिया चौधरी हूँ। आप इनके पति हैं? हाँ जी, धीरज कुमार। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 17 मई 2020। 2020 में? नहीं, 2017 में। 2017 हाँ में। जी। तो उससे पहले ये मुसलमान ही थी? हाँ जी, मुसलमान थे। आप इनको हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं? हाँ जी, ये जब से ही हम हिंदू धर्म में ये राजी थी करने के लिए, लेकिन हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ था, घर वापसी नहीं हुआ था। वो पिंकी भैया के थ्रू हमारा घर वापसी हो रहा है। तो ये वो परिवार है जो कि अब अपनी परेशानियां बता रहे हैं कि किस तरीके का उनका जीवन था, कितनी परेशानियां उनको हुआ करती थी। और अब आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर विधिवत तरीके से जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म है उसको ये लोग जो है वो यहाँ पर अपना रहे हैं। बता रहे हैं कि पहले जब वो मुस्लिम थी तो उनके घर में किस तरीके का व्यवहार था, महिलाओं को लेकर क्या कुछ व्यवहार रहता था।
पिता के बारे में बता रही थी कि कैसे 80 साल की उम्र में उन्होंने 3 शादियां की, चौथी शादी भी कर ली जो कि रोहिंग्या बांग्लादेशी थी। तो तमाम ऐसी बातें परेशान होकर हिंदू आस्था में बिलीव रखना, सनातन धर्म में बिलीव रखना। और अब ये तस्वीर आप मेरे पीछे जहाँ पर 2 मुस्लिम महिलाएं सनातन धर्म को अपनाती आपको नजर आ रही हैं। विजय अशपाल के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, गाजियाबाद। तो मुस्लिम से हिंदू बनी सोनिया से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि आखिरकार क्या वजह रही कि उन्होंने घर वापसी की है। सुनिए। आप अपनी मर्जी से सनातन धर्म में आ रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आई नहीं हूँ, आ गई हूँ। 8 साल पहले ही। मेरे 2 बच्चे भी है, मेरे पति भी है। और मुझे हिंदू ही धर्म अच्छा लगता था शुरू से, और अभी भी अच्छा लगता है। मगर हिंदू धर्म में लड़कियों का कन्या मानते हैं और बहू को लक्ष्मी मानते हैं। अब मुस्लिम धर्म में कुछ नहीं मानते। मेरे पापा ने खुद 3 शादी कर रखी है बुढ़ापे में। अच्छा, आपके पिताजी? हाँ, 3 बच्चे हैं बुढ़ापे में, 80-90 साल उनकी उम्र। और बांग्लादेशी लाए हुआ वो रोहिंग्या मुसलमान। तो मैं उन पर ऑप्शन उठाई थी, तो मुझे मारने काटने धमकी दी जा रही है अभी भी। तो मैं भैया के पास आई, बंजर यहाँ पे हिंदू रक्षा दल में आई थी मैं, पिंकी भैया के पास आई थी, जिन्होंने मेरे बहुत मदद करी। अब मैं खुश हूँ। पहले क्या नाम था? सोनिया खान था, मैं सोनिया चौधरी हूँ। तो महिलाएं आप बीती सुना रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी भी मारने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने राह बदल ली। तो गाजियाबाद की खुशबू खान अब काजल साहू बन चुकी हैं। उन्होंने यूसुफ को छोड़कर विपिन साहू से शादी कर ली है। पहले जीवन किस तरीके का रहा आप लोगों का? आप कितना चैलेंजिंग है? पहले एक बंदिश में थे और आज मैं आज़ाद हूँ, बहुत खुश हूँ। आपकी बेटी भी है छोटी, अब वो वेस्टर्न कपड़ों में है। पहले कभी सोचा था कि इतनी आज़ादी? सलवार पहनाते थे, वो तो जब छोटी सी थी। इसी का भविष्य देख के मैंने वो धर्म का रुख ही छोड़ दिया। पहले पति कैसे रखते थे आपको? क्या उसमें सुरक्षा में, बंदिश में, बुरखे में जी। मार पिटाई भी होती थी? बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। घर से बाहर निकल पाती थी? आज आप 4 बार निकाला है, 3-4 बार निकाला है। अमूमन जाने देते थे वो लोग आपको बाहर? बहुत कम निकलते थे। क्या शक भी करते थे? बहुत ज्यादा। भाई पे भी शक करते थे, मतलब जैसे उनकी थिंकिंग थी वही तो सोच सकता है ना इनसे। तो वो बाप पे भी शक, भाई पे भी शक। बोलो। क्या आप लोगों को क्या घर से भी 4 बार क्या आपको घर से बाहर निकाल दिया था? हाँ, कपड़े तक फाड़ दिए थे मेरे। क्या कर रहा था जबरदस्ती? उसको विदेश से फंडिंग आती थी। शक का कोई इलाज नहीं होता है, हमारी बिटियाओं बीमारी है ये, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं है। सभी जो भी मेरे तो पागल था वो। तो उसको लगता था कि ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी जागीर है, मैं इसको कैद करके रखूं, उसकी सोच थी। और घर में किस तरीके का माहौल था? क्या बुआ के लड़के भी गलत? उसके घर में बहुत गंदा माहौल था। मेरा भाई ठीक है, पापा बहुत अच्छे थे, मम्मी भी ठीक है। पापा के जाने के बाद का हमारे घर का ही माहौल बदल गया। अब सब अपने घर के, मतलब अपने दिल के राजा बन गए हैं। सब गुलाम बना के रखना चाहते हैं। वो खुद राजा हैं और हम सब उनकी प्रजा हैं, लेकिन मैं किसी की प्रजा नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अपने दिल की राजा हूँ और मैं अपने घर की रानी हूँ। तलाक होने के बाद क्या दोबारा से शादी कराने की कोशिश की किसी बुजुर्ग? बाबा, मैंने तलाक बहुत मुश्किल से लिया है, मैं दोबारा सोच भी नहीं सकती उससे। तो मैं विपिन साहू के साथ बहुत खुश हूँ। उनका नेटवर्क चल रहा है जो धर्मांतरण का। पागल हैं वो लोग, लड़कियां जो है ना वो पागल हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगी। और वहीं आगरा धर्मांतरण मामले में एक लड़की का रेस्क्यू किया गया है। आगरा पुलिस ने देहरादून से लड़की का रेस्क्यू कर लिया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को फंसाया था। आगरा पुलिस ने देहरादून से इस लड़की को रेस्क्यू किया। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को अपने जाल में यहां पर फंसाया, उसके बाद धर्मांतरण करवा दिया गया था। ऑपरेशन अस्मिता के तहत में यूपी पुलिस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में लगातार यह ऑपरेशन चला रही है और आगरा में पकड़े गए गैंग का कनेक्शन देश के 7 से ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है। अब तक इस मामले में 13 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ISIS मॉड्यूल की तहत ही ये रैकेट देश में धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। इनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में कई महिलाओं को इनके चंगुल से रेस्क्यू करके बचाया है। देहरादून से रेस्क्यू की गई महिला ने बड़ा खुलासा किया है और खुलासे में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे कि धर्मांतरण पीड़िता ने आखिरकार क्या कहा। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया
तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी तीसरी चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है उसका नाम भी अब्दुर्रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट नहीं पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ये आप पे इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ये इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ़ जगह छोड़ देगा। वहाँ मुझे ले जा रहे थे, और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया तो फिर अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूँगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज़ आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया। लड़कियां आप बेटी सुना रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में अवैध धर्मांतरण के आरोपियों का पुलिस ने तगड़ा हिसाब कर दिया। ड्रग्स जिहाद और ब्लैकमेलिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी शावर अहमद का पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला। भोपाल क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स देकर लड़कियों को नशे की लत लगाने, धर्मांतरण के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनका जुलूस निकाला गया। भोपाल में लव जिहाद ड्रग्स, धर्मांतरण का नंगा नाच, खुलासे पर सियासी महाभारत, आरोपी का क्राइम ब्रांच ने निकाला जुलूस। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के छांगुर आगरा का अब्दुर्रहमान के धर्मांतरण का मामला कोई पहला मामला नहीं था और न ही ये कोई अंतिम मामला है। देश के तमाम कोनों में ऐसे ही धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में छांगुर मॉड्यूल पर काम करने वाले 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी यासिन और उसका चाचा शाहवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसका जुलूस भी निकाला। आपको बता दें कि आरोपी हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। उनका धर्मांतरण कराने वाले गैंग और ड्रग्स तस्करों के बीच गहरा कनेक्शन भी है, इसीलिए पुलिस ने आरोपी यासिन को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन भोपाल के लव जिहाद, ड्रग्स और धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जिसमें आरोपियों को पुलिस की शह और नेताओं का पूरा सपोर्ट दिख रहा है, जिसके कारण इस पूरे धर्मांतरण का नेटवर्क फलता फूलता रहा है। इस नेटवर्क में जिसमें एक गैंग हिंदू लड़कियों को पूल पार्टी और डिस्को पार्टी तक लेकर आता है, उन्हें ड्रग्स की लत लगाता है, उनका अश्लील वीडियो बनाता है और फिर दूसरा गैंग उस अश्लील वीडियो के जरिए लड़कियों को वीडियो दिखाकर पहले शोषण करता है और फिर धर्मांतरण। पुलिस के पास पूरी फहरिस्त है, लेकिन अपने फायदे के लिए बिके पुलिसकर्मी आरोपियों को संरक्षण देने में लगे थे, जिनकी अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन ड्रग्स जिहाद के इस पूरे नेटवर्क का अब पर्दाफाश हो चुका है। ड्रग कांड के आरोपी शावर अहमद का क्राइम ब्रांच ने जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी पछतावे के आंसू रो रहा था। साथ ही पुलिस ने आरोपी के घर की भी जांच की। इस दौरान पुलिस को एक पिस्तौल भी मिली है और माना जा रहा है कि ये वही पिस्तौल है जिससे आरोपी शावर लड़कियों को धमकाने का काम करता था।
पुलिस को आरोपी के पास से मोबाइल भी मिला है, जिसमें लड़कियों के शारीरिक शोषण का वीडियो, मारपीट का वीडियो, ड्रग के कनेक्शन के सबूत मिले हैं। आरोपी शावर इसी का डर दिखाकर लड़कियों के जिस्मों को नोचने का काम करता था। लेकिन भोपाल की क्राइम ब्रांच ने आरोपी शावर के जुलूस को निकालकर इस बात का संदेश दे दिया है कि आरोपी कोई भी हो, आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसका अंत जेल की चारदीवारी में होता है। पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी। उम्मीद है कि अभी कई और आरोपी सलाखों के पीछे जाएंगे।